अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ीयत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज बात करेंगे अंग्रेज़ी का एक बड़ा मुख्तसर सा सेंटेंस, कीप इन लेन। कीप इन लेन, इस पे बात करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो रोड के ऊपर जो अच्छी रोड बनी हुई है, सड़कें जिन्हें बोलते हैं आप, अच्छी सड़क है, अच्छी रोड है, तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है, कीप इन लेन। और बाज़ दफ़ा आप ये भी देख रहे होते हैं कि साइन बोर्ड लगे होते हैं, साइन बोर्ड पे भी लिखे होते हैं कीप इन लेन। तो इसका मतलब भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी लेन में रहें। और अगर इसका हम मतलब निकालें तो आप ये कह सकते हैं कि माइंड योर बिजनेस, अपने काम से काम रखें। तो एक छोटा सा लफ्ज़ है, दो वर्ड्स हैं अंग्रेज़ी के, कीप और लेन। अगर हम अपनी ज़िंदगी में इन दो अल्फाज को समो लें और इसका मतलब समझ लें और इसके मतलब को अपनी ज़िंदगी का अमली नमूना बना लें, तो यकीन कर लें कि हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि इससे आप बहुत सारी मुश्किलात से, बहुत सारी तकालीफ से और बहुत सारी अज़ीतों से, बहुत सारे डिप्रेशन से बच सकते हैं। मसलन अगर आप इसे लेते हैं ड्राइविंग के दौरान, तो आप अपनी लेन में रहेंगे, यकीनन कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी और आप स्मूथली ड्राइव करते रहेंगे, आपका सफ़र बखैर वफ़ीयत गुज़र जाएगा। यानी किसी तरह की आप टेंशन नहीं लेंगे, डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, दूसरे को भी नहीं और आप भी नहीं। तो देखिए किस कदर मानी खेज़ लफ्ज़ है और इसके फ़ायदे देखें आप। फिर अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लें कि हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ अपनी हद तक महदूद रहें, दूसरों के मामलात में मुदाखलत न करें, जो हमारा काम है हम वो करें, तो यकीनन हम बदअखलाक़ी से बच सकते हैं, ग़ीबत से बच सकते हैं, चुगलखोरी से बच सकते हैं। तो गोया यहाँ भी ये बहुत यूज़फुल रहा। फिर अगर हम इसे ले लें दफातर में, बाय प्रोफेशन ले लें और आप अपने काम से काम रखें, दूसरों के मामलात में उंगलबाजी न लें, ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है, आप सिर्फ़ अपनी हद तक महदूद रहें, तो यकीनन आपकी सर्विस बेहतरीन गुजरेगी। तो यहाँ भी आप देखिए किस कदर यूज़फुल और मुफीद किस्म का ये लफ्ज़ है। बेपनाह अहमियत का अमल। फिर अगर आप वसीउल बुनियाद सतह पे आप इसे लेते हैं, आप समझते हैं कि ये इस लफ्ज़ का हमारी ज़िंदगी के अलावा, यानी रोज़मर्रा जो रूटीन है हमारी, इसके अलावा अगर हम इसे मुल्क गिर तौर पे लें तो इसका क्या असर होगा। यकीनन इसी तरह बहुत बड़ा असर होगा। यानी ये कि जिसका जो काम है वो करे, महकमाना तौर पर जिसकी जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसे ड्यूटी असाइन की गई है, जिसकी जितनी जुरिस्डिक्शन है वो उसके अंदर रहे, विदिन द बाउंड्री रहे, विदिन द लिमिट रहे, तो यकीनन एक दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं होगी, सब काम अपनी अपनी जगह पे होंगे। तो यही कीप इन लेन यहाँ भी कारआमद साबित होता है। अगर इसे और मज़ीद वसीउल बुनियाद सतह पे लें, आप इसे हुकूमती सतह पे ले लेते हैं, जहाँ बड़े अदारे हैं जो हुकूमतें चलाते हैं, हुकूमतें गिराते हैं, या ये कह लें कि जो सियासतदान हैं या हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, डिक्टेटरशिप है, आप इनको ले लें, तो आप देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री
76 ایئرس پاکستان کے ہو چکے جب سے پاکستان آزاد ہوا، اور اس وقت سے اب تک آپ دیکھیں کہ کتنی حکومتیں آئی ہیں جو پاکستان کے آئین کے مطابق آئی ہیں، یعنی جو سیٹ پیٹرن دے دیا گیا تھا اس کے مطابق آئی ہیں، تو بمشکل آپ کو 50-50 کا ریشو ملے گا۔ تو آپ خود سوچئے کہ یہ 50 کیا تھا۔ یقیناً پاکستان میں آئین کے مطابق جمہوریت کا ہونا لازمی ہے اور یہاں طرز حکومت جمہوری ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہاں انٹرفیرنس ہوئی، اپنی لین میں کوئی نہیں رہا، اپنی لین کراس کی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ آلموسٹ 50% یہاں پر برسر اقتدار رہی۔ 3 مارشل لا گزرے، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے بھی معاملات چلتے رہے۔ تو دیکھیے جب اس طرح کی انٹرفیرنس ہوتی ہے تو ملک کبھی ترقی نہیں کرتا، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کیپ ان لین۔ چھوٹی سی بات اگر ہم اپنے پلے باندھ لیں تو یقیناً ملک بھی ترقی کرے گا، معاملات بھی چلیں گے، سسٹم بھی چلے گا۔ اب اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے آپ خود دیکھیے کہ پاکستان کی ہسٹری میں 76 سالہ دور میں ایک بھی وزیر اعظم ایسا نہیں ہے جو اپنا عرصہ پورا کر کے گیا ہو۔ سوچئے کیا وجہ ہے؟ یقیناً نہ وہ اپنی لین میں رہا، نہ جو انہیں تبدیل کرنے والے تھے وہ اپنی لین میں رہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ کیپ ان لین۔ جب آپ اپنی اپنی جگہ پہ رہیں گے تو یقیناً سارے کام بہترین ہوں گے، ہر شخص ہر ادارہ اپنے تئیں بہترین کام انجام دے گا، ملک بھی ترقی کرے گا، اور اسی طرح مثال اپنی لائف پر بھی، اپنی زندگی پر بھی آپ اس کو اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے اور سود مند ہوگا۔ لفظ چھوٹا سا ہے لیکن افادیت اس کی بہت زیادہ ہے۔ جسٹ ٹو سے کیپ ان لین، اپنی حدود میں رہیں۔ سامعین محترم، مجھے امید ہے کہ آپ میرا مقصد سمجھ چکے ہوں گے اور اپنے کہیں اپنی زندگی میں بھی اور جہاں پہنچ آپ کی ہے وہاں تک، یا جہاں تک یہ پیغام جاتا ہے، اگر ہم سب اس پر عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے سب کے معاملات اپنی اپنی جگہ بطریق حسن چلتے رہیں گے اور ملک بھی ترقی کرے گا، ہم لوگ بھی اپنے تئیں اپنے معاشرے میں ترقی کریں گے، بہتر زندگی گزاریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔